हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में सीजीएल के अंदर 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें से। पर पूरी अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज यूज होता है। पूरी अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज यूज होता है। पूरी अर्थमेटिक में ये आपका बेसिक इसका आपका बहुत यानी मजबूत होना चाहिए परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक में लगता है। इसके बाद में हम करेंगे रेशियो। पहले परसेंटेज करूँगा। परसेंटेज 10 या 12 क्लास होगी परसेंटेज की, ठीक है। आज से हम करेंगे परसेंटेज। चलो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं रब कर दूंगा। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में क्या करते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत हिंदी में ही इसका छुपा है, काम छुपा है। प्रतिशत, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे कि पेन भी, एक पेन है वो अपने आप में 100% है। एक बोर्ड है वो भी अपने आप में 100% है। खुद भी अपने आप में एक 100% है। ऐसे हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे इसका ये एक और 100% ये दोनों एक ही है। चाहे एक लिख तो ये यूनिट में है, एक यूनिट में है, ये परसेंटेज में है 100%। इसी तरह और जैसे कि 1/2 है, ये 50% है। किसी चीज़ को हम आधा कर दें, जैसे कि इसके दो दो कर दें, इसमें 2 का भाग दें, इसमें 2 का भाग दें तो 50%। इसी तरह इसमें भी 3 का भाग दें, इसमें भी 3 का भाग दें। जैसे कि मैं देख के बताता हूँ आपको। एक मिनट। जैसे कि मैंने बताया 1/1 यूनिट बराबर 100%, ठीक है। इसमें 2 में भाग देने पर 50%। अब इसी में 3 में भाग दें हम, 3 इधर दे, 3 इधर दे, 3 100% बटा 3 हो गए ना। तो इसमें 3 से भाग देंगे तो लगभग 33/1/3% ये आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको हम लगभग में 33.33% कहेंगे, 33.33%। इसी तरह से हम एक, ये ऐसे नहीं है कि निकालनी पड़ेगी आपको, ये याद होनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये आपको पहले से ही रटी होनी चाहिए। चाहे कैसे भी रटो, आपको रटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये याद होनी चाहिए। मैं आपको लिखाऊंगा ये सभी, पूरी की पूरी जितनी भी है, 1/25 तक लिखाऊंगा मैं। आगे आपको मैं बता दूंगा कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती है, एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो 1/100 बराबर 1% होती है। लिख लेना भाई, राइटिंग थोड़ी, आज पेन नहीं है इसलिए। 1/2 बराबर 50%। 1/50 बराबर, सॉरी सॉरी, एक मिनट। 1/50 बराबर 2%, ठीक है। 1/3 बराबर 33.33% या 33, सही, 1/3%। 1/4 बराबर 25%, ठीक है। 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 16, सही, 2/3%। ये कैसे आई आपको पता तो है ना? या वापस बताऊं एक बार? वापस बताऊं क्या? जैसे कि मैंने बोला था कि 1/100%, ये यूनिट में है, ये परसेंट में है, बात सेम ही है। जैसे कोई चीज़ है, सब अपने आप में 100% होती है। चाहे वो कुछ भी हो, सब अपने आप में 100% होती है। ये सर्कल है, ये सर्कल अपने आप में 100% है, ठीक है। अब मैंने इसको इतना रफ कर दिया तो ये अब इतना सा रहा। ये अब अपने आप में 100% नहीं रहा, क्योंकि इधर वाला ये कट गया ना भाग, इसलिए। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है।
हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब इसको चाहे कैसी भी फ्रैक्शन हो, चाहे किसी तरीके से आपको बोलना है, आपको निकालनी है, जैसे कि 1/7 की निकालनी है, ठीक है? तो हम 7 से इधर भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो कितने आएंगे? 14 से ही 2/3%, 2/7%, सॉरी, 14 से ही 2/7%। 100 से भाग करके देख लेना, 7 से, यही आएगी। और लगभग में 14 से ही दो, 14.28% ये आएगा परसेंटेज में। इसी तरह से हम सब की निकालेंगे, जैसे कि 1/8, 1/8 की बताओ, 1/8 की 12 से ही 1/2%, लगभग कितनी होगी? 12.50%। 1/9 कैसे निकालनी है ये तो आपको पता ही है, या और बताऊं? जैसे कि 1/9 है, इसको हम 100/9 इससे भाग देंगे तो 11 से ही 1/9% आएगा, ठीक है? अब इसको हम लगभग में ये भी लिख सकते हैं, 11.11% लगभग में। भाग करके देख लेना, यही आएगा उत्तर, यही आएगा। इसी तरह से 1/10 हो गया, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 से ही 1/11%, इसको लगभग में हम 9.09%, 1 मिनट, 9.09%। आगे चलो, 11/12 बराबर 1/12 बराबर 8 से ही 1/3%, इसको लगभग में 8.33। जैसे कि एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे कि ये 1/3 है, ठीक है? 1/3 मतलब यहाँ पे देखो, ये 3.3 है ना, जैसे कि 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे आएंगे, ठीक है? और 1/4 है, इसका 25%, ठीक है, आपको पता ही है। कहीं पे 1/2 दिखे तो 50%, ये आपको पता ही है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम, 1/12 तक होगी। 1/13 की बताएगा कौन? बताएगा कमेंट में बताओ। 1/13 बराबर 7 से ही 13/9%, इसको लगभग में कितने लिखते हैं बताओ, कैसे लिखें? 7.59% लगभग में 13 की। ये याद होनी चाहिए, रट्टी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जिसको ये निकालेगा, निकाल तो सभी सकते हैं ना, जिसको याद होगी वही करेगा क्लियर। 1/14, 1/14 से ही बराबर 7 से 1/7%, 14.7%, ठीक है? 1/15, 6 से ही 2/3%, 1/16, 6 से ही 1/4%। मैंने 4 का क्या बताया था आपको, पता है क्या? अभी पीछे ही बताया था, याद करो, बताओ, बताओ क्या बताया था, बताओ। ये देखो, 25 बोला था ना, क्लास में ध्यान नहीं है आपका। इसका मतलब क्या है आपको भी बताया था, 6.25% ये होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। 1/17 बराबर 5 से ही 17 बराबर 15, ठीक है? 1/18 बराबर 5 से ही 5, 9/5%, इसको मैं आगे पूरा बता दूंगा, एक स्लाइड लेके आऊँगा, उसमें बताऊंगा पूरा। 1/19 बराबर 5 से ही 19/5%, 1/20 बराबर 5%, 1/24 बराबर 4 से ही 1/6%, 1/25 बराबर 4%, 1/23
1/30 बराबर 3/1/3 1/40 बराबर 2.5%। 1/50 बराबर 2%। 1/100 बराबर 1%। ये हो गई 100 तक। इतनी आपको याद होनी चाहिए, इतनी आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज। सबसे पहले 1/100 बराबर 1% होगा, 1/50 बराबर 2% होगा, 1/3 बराबर 33.33, 1/4 बराबर 25%। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 1/5 बराबर 20, 1/6 बराबर 16 से 2/3%, और इसको हम 16 पॉइंट, एक मिनट, 16.66% भी लिख सकते हैं। 16.66%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1/7 बराबर 14 से 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11.1111 या 11.1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 1/11%, 9.09%। जिसको रफ में लिखना है, नोट्स बनाने हैं, वो लिख लो। 1/12 बराबर 1/3% बराबर 8.33%। आगे बढ़ूँ। 1/13 बराबर 13/9%, 7.59%। 1/14 बराबर 7/1/7%, 14.7%, 14.7%। 1/15 बराबर 6/2/3%। इसको 6.66% भी लिख सकते हैं। 1/16 बराबर 6/1/4%। इसको 6.25% भी लिख सकते हैं। 1/17 बराबर 5/17/15%। इसको 5.88% भी लिख सकते हैं। 1/18 बराबर इसको 5.55% भी लिख सकते हैं। 1/19 बराबर 19/5%, इसको 5.26% भी लिख सकते हैं। 1/20 बराबर 5%, 1/24 बराबर 4/1/6%। इसको हम 4.16% भी लिख सकते हैं। 1/25 बराबर 4%। 1/30 बराबर 3.33%। कमेंट में बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/30 को 3.33% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी। 1/40 बराबर 2.5%। 1/40 बराबर 2.5%। कमेंट में बताओ 2.5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/50 बराबर 2%। 1/100 बराबर 1%। 1/100 बराबर 1%
ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। आप सबको ये याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, और 20 के बाद में 24, 24 ठीक है, और 24, 25, 30 और 40, 50 और 100 ये याद होनी चाहिए आपको, रटी हुई होनी चाहिए। आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये आनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। जैसे कि कोई चीज़ है, वो अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, पिज्ज़ा मान लिया, ये पिज्ज़ा है। ठीक है, पिज्ज़ा। ठीक है, अब इसमें से ऐसे स्लाइस है। ठीक है, ऐसे स्लाइस है, 6 स्लाइस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइस है। ठीक है, 8 में से अगर मैं 4 खा लूँ तो कितनी बची बताओ। 100% है तो कितना परसेंट बचेगा, ये लो। इतना खा लिया मैंने पिज्ज़ा, तो अब कितना बचा। 8 में से मैंने 4 खा लिए, 4 स्लाइस खा लिए, तो अब कितने बचे बताओ। चलो मैं बताता हूँ। 8 है, 8, 8 में से मैंने 4 खा लिए। नीचे वाला हमेशा टोटल क्वांटिटी को बताता है, टोटल कितने हैं। टोटल कितने थे 8, अब बचे कितने हैं 8, 4, अब बचे कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 8। नीचे वाला हमेशा टोटल क्वांटिटी को बताता है, याद रखना, नीचे वाला हमेशा टोटल क्वांटिटी को बताता है। ये नीचे वाला, ये नीचे वाला हमेशा को टोटल क्वांटिटी को बताता है। जैसे 1/8 है, तो 8 टोटल है, टोटल 8। एक, एक में टोटल तो 8 ही है ना, एक ये अलग है। जैसे कि 4 बच्चे हैं, 1/8 है, जिसमें 1/8 टोटल 8, 8, 100। ठीक है, अब इसको 100% में कैसे निकालेंगे मेरे को बताओ। एक मिनट, नेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, गोल थी जिसमें से हमने 8 स्लाइस में से 4 खा लिए थे। ठीक है, 4 बचे, 4/8, 4 खा लिए थे। अब इसको परसेंटेज में काटते हैं 100, तो भाग दो, 2 25 में 25, 2 गुणा करो, 25 दूनी 50, 50% खा चुके हैं हम, 50% बच गया है। इस तरह से करना है। अब कैसी भी चीज़ हो, जैसे कि ये है, इसमें से हम 4 स्लाइस है, 4 में से हम एक खा गए, तो कितने थे 4 थे, 4 में से एक खा गए, 1/4, 25% खा गए ना, 25% खा गए। बचा कितना 3/4, 3/4 कितना होता है 25, 75%, 75%। रुको आगे बताता हूँ, सही से अच्छे से समझो, एक बार ध्यान से देखो। एक मिनट, मैं सर्कल लेता हूँ। एक मिनट यार। हम्म, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, 4 में बांट दिया। ठीक है, इसमें से एक को हटा दूं मैं जी, 1 2 3 2 3 4 है, 4 भाग है। ठीक है, एक हटा दिया, टोटल कितने, टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाती है, और एक हटा दिया तो कितना हटा 25%। 1/4 बराबर कितने होते हैं 25%, मैंने बताया नहीं था क्या है। 1/4 बराबर कितने होते हैं,
ये देखो 25%, ये रहा 25%, बोला था ना, याद होनी चाहिए भाई ये, 1/4 बराबर 25%। ओके, अब टोटल क्वांटिटी नीचे है, बची कितनी थी, बची कितनी है, 3, 1, 2, 3, 3 बची, टोटल कितनी है 4, बचे कितने, 3/4 कितने होते हैं। अब इसको कैसे परसेंटेज में काटें, कैसे नहीं, गुणा कर दो 100 से, कितना आएगा, 4 से भाग करें 25 से, कितना आएगा 25, 25 दिया 75, 75%, 75% बच गया, 25% हटा दिया हमने। एक और एग्जांपल देखो, समझ आएगा, समझ आएगा, देखते जाओ आप। ये सर्कल है, ठीक है, एक मिनट, ये देख लेना, ठीक है, 1, 2, 3, ये 3 है, ठीक है, 3 स्लाइस है, 3, इसमें से मैं एक को हटा दूं, इसको, एक मिनट, ये एक हटा दी मैंने, तो कितने बचे अब बताओ, कितने बचे भाई, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। एक खा लिया हमने, एक, टोटल कितने हैं, टोटल कितने, 1, 2, एक यहाँ पे था ना 3, तो 1/3 मैंने बताया था ना आपको कितने होते हैं, 33.33% होते हैं, ऐसे 1/3, 33 सही, 1/3, इसको 33.33% भी बोल सकते हैं हम, 33.33%। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1, 2, 3, 3 है, ठीक है, 3, और बचे कितने, 1, 2, 2 इधर। अब परसेंटेज में कितने बचे हैं बताओ भाई, 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज काटेंगे तो कैसे काटेंगे बताओ, अगली अगली में ले लेता हूँ, 1/3 बराबर 33 सॉरी सॉरी, एक मिनट, 33 सही, 1/3% है, ठीक है, तो इसको हम 2/3% कैसे निकालेंगे बताओ, एक सेकेंड, 1/3 बराबर 33.33, तो 2/3 बराबर कितने होंगे अब बताओ, देखो 2 से गुणा है ना, 2 से गुणा, तो इधर भी 2 से गुणा करो, 66.66% नहीं आएगा क्या, 66.66% नहीं आएगा, ये देखो 2 है, 2 गुणा है, 2 गुणा, 2 गुणा है, यहाँ से देखो 2 गुणा है, 2 गुणा, 2 गुणा है, देखो 2 गुणा, नहीं समझ में आया तो और लूँगा, देखो एग्जाम्पल लूँगा, आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे कि मान लो 2 बटा, एक मिनट, 1/5 है, 1/5 बराबर 20%, ठीक है, 20% होते हैं, 1/5 बराबर 20% होते हैं, ये तो सभी को पता है, 1/5 बराबर 20%, तो 2/5 बराबर कितने होंगे, यानी 2 गुना है ना, 2 गुना हो रहा है ना, इधर देखो 2 गुना, 2 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 40%, 40%। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन में बताऊँ, फ्रैक्शन में बताओ क्या लूँ मैं, 1/6 ले लूँ, 16 सही, 2/3%, ठीक है, इसको 5 सही 6, 5/6 बराबर बताओ, अब बताओ
जल्दी करो जल्दी करो भाई। इसको कैसे करें बताओ। ये देखो पाँच पाँच है ना, 5 गुना है ना, ये तो पता चल गया आपको कितने गुना है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं। 5 है ना 5, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 16×5 = 80, ठीक है। प्लस इधर 2 है, ये ऊपर 2 से भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 2×5 = 10, ठीक है। 10/3। कभी भी ऊपर है ना अंश हर से बड़ा नहीं होगा, अंश हर से बड़ा नहीं होगा परसेंटेज, ठीक है। तो 80 तो 80, 80 का 80 रहेगा। 3 से भाग देंगे 10 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार। +3 बचे कितने, 1/3। तो कितने परसेंट आ जाए, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, ठीक है। समझ आया कुछ। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप बताओ। 1/9 लूँ, 1/9, 1/9 की कितनी होती है बताओ भाई। यही होती है क्या, 1/9 की यही होती है क्या। तो आप बताओ 3/9। सही दिखाई तो दे रहा है ना, 3/9। 3/9 बताओ भाई। 3/9। 3/9 मैं बताऊं, ये कितना गुना है, 3 गुना है क्या, 3। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 11 को 3 से करेंगे 33, और इधर 3 से करेंगे 3/9। अब ये बड़ा तो नहीं है ना 9 से, तो ये है ऐसे का ऐसे रहेगा 3/9%। 33.33%, 33 सही 3/9%। अब इसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को हटा के कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 11.11%। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि 100 से ऊपर हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लो 1/5 है, 1/5 बराबर 20% है, ओके है। तो 1/5 बराबर 20% है, तो आपको 6/5 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सेम तरीका रहेगा, सेम। 6 गुना है तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 से इधर करेंगे तो 20 गुणा 6 120% आ जाएगा। एग्जाम्पल और लेंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1/4 बराबर 25% है, 1/4 बराबर 25% है। तो 6/4 बराबर कितने होंगे बताओ। कितने कितने की मल्टीप्लाई है, 6 की। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करो। 25 6 की 150, 150%, 150%। समझ आ रहा है क्या कुछ, 150%, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि 83 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे बताओ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको तोड़ना है अपने भागों में। जैसे 80 को तोड़ लिया मैंने, 80% को अलग, प्लस 1/3, 3 सही 1/3% को अलग अलग तोड़ लिया। नेक्स्ट में 1 मिनट रुकना, हमने तोड़ा था वो 80% को अलग तोड़ा था, प्लस 3 से 1/3% को अलग। तो अब इसको कैसे बने, 80 का बताओ कुछ याद है क्या आपको बताओ। जैसे कि 1/5 बराबर 20% होते हैं, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है क्या। तो 4/5 बराबर 20% हो गया। 4/5 बराबर कितने होगा, 4/5 बराबर 80% ही नहीं है क्या, 80% ही है ना, 80% ही होगा ना। प्लस बताओ
क्या बताया था? 3 से ही 1/3 बराबर 1/30 बताया था क्या? सही है क्या? एलसीएम लो। वैसे ही है। एलसीएम एलसीएम किस किस को लेना आता है? एलसीएम भी बता दूंगा मैं। 4/5 प्लस 1/30 आया था। एलसीएम इसका आएगा 30। ठीक है। प्लस 6 से मल्टीप्लाई 6 छः चौक 24 प्लस 1 25/30। अब इसको काट लो। 5 से ज़्यादा है क्या? 5/6%। यही नहीं है बताई थी क्या? 5/6% बराबर 5/6% आई है भाई, बताओ। ये देखो, एलसीएम लेना है। एलसीएम आया 30। 30 को ऊपर से जोड़ेंगे तो 25। 25/30। 25/30 को काटेंगे तो 5/6% आएगा। 5/6 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। 5/6। 5/6 का मतलब ही 83 से ही 1/3% है। 83 से ही 1/3% है। और बताता हूँ, कोई सरल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि 75% है। 75% है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलेंगे बताओ? फ्रैक्शन वैल्यू में आपको जैसे मर्जी है, जिस मर्जी है याद करो आप। जैसे कि 1/4 बराबर 25% है, मेरे को याद था। तो इसका 3 गुना है ये, तो 3/4 बराबर 3/4 पर 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी इसकी 75 की। 75% बराबर 3/4। और एग्जाम्पल लेंगे, हार्ड हार्ड लेंगे। जैसे कि 37 से 1/2%। 37 से 1/2% ये बना देगा, उसका हो जाएगा 80 में। जिसको नंबर लेके आना है ये याद होनी चाहिए। मैं बताई हूँ आज जो भी है ये याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए आपको। कैसे भी हो, ऐसे नहीं है तोते की तरह रटने लग गए। अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी हो चाहे कुछ भी हो, घर पे पढ़ते हो उस जगह पर एक पेज के अंदर लो और ये सब लिखो और अपने सामने चिपका लो एकदम अच्छे से। और वो रोज़ डेली सुबह एक बार रिवीजन के टाइम उनको लिखो तो याद हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर। मेरे को तो भाई इसका आता है। अब तोड़ो, मैंने बोला है तोड़ो। आप तोड़ोगे तभी तभी होगा ये। 1/8 बराबर बताओ कितने होते हैं? 12 से ही 1/2% ही है क्या? गलत है ना? सही है। सही है। तो 12 को इसके पास ले जाने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3/8 क्या आ रहा है? 3/8 37 से ही 1/3% ही आ रहा है। निकालते हैं चलो। 37 1/2%। इसको मैं ऐसे काटूंगा जैसे 25 प्लस कितने बचे? 5 और 7 12। 12 से ही 1/2% कितने बचे? 25 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या? परसेंटेज है ये, परसेंटेज है। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/4 प्लस 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/8। एलसीएम लो इनका, कितना आएगा? 8। कितनी बार जाएगा? 2 प्लस 1 कितने आ गए? 3/8। हो गई ना फ्रैक्शन वैल्यू? इसी तरीके से करना है। समझ आया? वापस बताता हूँ मैं एक बार। जैसे कि मैंने बोला कि 37 से ही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगी तो
इसको तोड़ना है, आपकी जैसे मर्जी मन में आई वैसे तोड़ना है। 30% प्लस 7 से 1/2% मन में आए वैसे तोड़ना है, कैसे भी तोड़ो तोड़ो, इसको तोड़ो। तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तोड़ोगे तभी तभी ये होगा। अब मेरे मन में आया था कि 25% प्लस 12.5%, 37.5% होते हैं। तो 25% को अलग तोड़ लिया, प्लस 12.5% को अलग तोड़ लिया। ठीक है, फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, प्लस 1/8 12.5% की वैल्यू होगी। एलसीएम लो, 8 आएगा। 2 + 1 = 3/8%। 3/8% बराबर ये होता है 37 सही। 37 सही 1/2%। और देखते हैं, 5/8 है। 5/8 नहीं, आप लो 62 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, बताओ भाई। 62 से 1/2% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे? जल्दी 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 करो भाई, जल्दी करो। चलो मैं बताता हूँ। मैंने 50% को अलग तोड़ लिया, प्लस बचे कितने, 12.5%। 12.5% को अलग तोड़ लिया। ठीक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है 1/2 होती है, प्लस 12.5 की मेरे को पता है 1/8 होती है। इनका एलसीएम लूँगा तो 8 आएगा। 8 एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, इधर 4 और प्लस 1 5/8 बराबर 5/8 आएगी। 62 से 1/2 बराबर 5/8। 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 आएगी। अब मैं कुछ आपको दे रहा हूँ होमवर्क, कल करके लेके आना है। कल क्लास में होगा, नेक्स्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है 131/1/2%। 131 से 1/2%। ठीक है, और 7/5 बराबर कितने होंगे बताना है। और 3/8 और 9/11, 7/13, 7/13 हो गई। और बताओ भाई, आप बताओ। 500, 500 की बतानी है अभी। 530 की बतानी है। 531 की बतानी है। 440 से ही 1/3% की बतानी है फ्रैक्शन वैल्यू। इतना बहुत है, कल देखेंगे आगे नेक्स्ट। और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की 10 से 12 क्लास होगी यूट्यूब पर। मैं पूरा परसेंटेज फ्री पढ़ाऊँगा, पूरा परसेंटेज फ्री पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर। ठीक है, और आप मेरे से जुड़िए। एक बार 1-2 क्लास लेके देखिए, आगे आपको नहीं समझ आता तो फिर मैं बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं। पहले ऐसे नहीं एक क्लास में ही आपको सब कुछ आ जाएगा। एक बार लो क्लास, 2 बार रिपीट करो तो समझ आएगा। एक बार में किसी को समझ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। सभी को थोड़ा थोड़ा करके ही समझ में आता है। 12 क्लास में मैं परसेंटेज कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेशियो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये दो अर्थमेटिक के बेस्ट चैप्टर है। इनके बिना आगे की अर्थमेटिक नहीं होगी, तो ये मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनको धीरे धीरे लेके चलेंगे। मैं PYQ भी कराऊंगा लगभग इस क्लास में। 10-12 क्लास में 200 से प्लस क्वेश्चन कराऊंगा साथ में।
200 से प्लस। CGL CHSL के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराऊंगा 200 से प्लस। ठीक है। और जो आज मैं पढ़ा आज मैंने पढ़ाया वो मैं PDF में भी डाल दूंगा, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में भी डाल दूंगा। ठीक है, PDF डाउनलोड कर सकते हो आप। कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई डाउट है तो बोलो। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीछे से देख, शुरू से देखो बेटा, वीडियो शुरू से देखनी है, बीच में से नहीं आना है भाई। शुरू से देखेगा उसको तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी भी आ जाएगी, परसेंटेज निकालना आ जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि परसेंटेज कैसे निकालना है, तो वापस बता देता हूँ मैं एक बार। जैसे कि 1/1 यूनिट है, खुद में अपने आप कोई चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, खुद में अपने आप कोई चीज़ है वो 100% होती है। 1 = 100%। ठीक है, अब किसी को परसेंटेज निकालना है, जैसे कि वो लड़का बोल रहा है कि 1/6 की कैसे निकालेंगे, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कर दो, इधर 6 कर दो, 1/6 हो गया ना। इधर देखो 1/6, 100% बराबर 1/6। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब ही 100 है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट रफ कर दो इसको। परसेंटेज का मतलब ही 100 है, तो परसेंटेज को हटाकर यहाँ पे हम 100 कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि इधर 100 से काटेंगे 50 बार, 3 बार, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर से 3 से भाग देंगे, तो 16 से ही 2/3% आ जाएगी। 16 से 2/3%। परसेंटेज परसेंट नहीं आएगा इधर, परसेंटेज के लिए ये परसेंटेज का मतलब ही 100 है, तो इन 100 से नहीं, इससे काटना पड़ेगा हमको, इससे इससे। परसेंटेज का मतलब ही 100 है, प्रतिशत नहीं लगेगा फिर। ठीक है, एक बार वापस और बता देता हूँ। जैसे कि एक खुद में अपने आप चीज़ 100% होती है। ठीक है, अब वो लड़का बोल रहा था 1/6, 1/5 जो भी है, जैसे कि किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे मैं 1/9 का ले रहा हूँ, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, 100 को 9 से डिवाइड करो तो आपको उत्तर आएगा 11 सही 1/9%। 1/9%, इसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कमेंट में डालना कैसी लगी आपको क्लास।